Hey everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. Today I'm here again in front of you with one of the most important topic which has not been uncovered yet. That is regarding target high. सबसे पहले तो I really wanted to talk about how important target high is and actually is it important or not? How much important it is to study target high before giving any kind of entrance exam for government. Let's say we have understood the importance. How do we study? Like get the best out of it. What is the best way to study target high? This is what I want to talk about today. Without any delay, let's start the video. Actually, I haven't talked about target high yet. I was literally thinking of it from a very long while, but I just didn't get the opportunity. I have talked about PR Yadav a lot, but target high didn't get that position yet. So I guess it is the day to talk about target high. सबसे पहले तो the name is suggesting the target high. We need to target the very highest thing to study. Proceeding on to the MCQ part, I literally want to talk about the theory part. सबसे पहले ना मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम थ्योरी कहाँ से पढ़े. मुझे इतने सारे कमेंट्स भी आते हैं कि क्या हम इस बुक से थ्योरी करें, इस बुक से थ्योरी. देखो, अगर आप PR यादव की थ्योरी की बात कर रहे हो ना, क्योंकि कोई भी बुक है, वेदर इट इज टारगेट हाई और PR यादव और सॉन्डर्स, एवरी बुक हैज इट्स थ्योरी पार्ट. सॉन्डर्स को मैं थोड़ा सा अलग ही रख रही हूँ क्योंकि वो एनक्लेक्स बेस्ड की बुक है, तो ऑब्वियसली उसका लेवल काफी अच्छा है. बट बिफोर प्रोसीडिंग ऑन टू द एनक्लेक्स वी नीड टू बी अवेयर ऑफ द बेसिक्स वेल. तो उन बेसिक्स में हम दो बुक्स की बात करते हैं. एक होती है PR यादव, दूसरी होती है टारगेट हाई. PR यादव के बारे में आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. नाउ लेट्स कम टू दी टारगेट हाई. टारगेट हाई को मैं मतलब उसको हम ऑफकोर्स बेसिक बुक बोलेंगे, बट टारगेट हाई इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दी थिंग्स. लाइक इट हैज बेसिक कंसेप्ट एज हैज अ लिटिल एवरेज कंसेप्ट एज वेल. कुछ सिनारियोज वाले क्वेश्चन भी है, बट उसके पहले हम थ्योरी की बात करते हैं. अगर मैं कंपेयर करूं PR यादव और टारगेट हाई को, तो टारगेट हाई की थ्योरी हैज अ लिटिल मोर कंटेंट. लाइक उसमें आपको थोड़ी सी ज्यादा डीप नॉलेज भी मिल जाएगी. तो टारगेट हाई की थ्योरी वाली बुक को आई विल गिव अ थम्स अप. तो आपने कहीं से भी थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप टारगेट हाई की थ्योरी को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि उसने काफी मतलब सटीक तरीके की थ्योरी दी हुई है, टिप पे थ्योरी दी हुई है. उसकी थ्योरी को आप रेफर कर सकते हैं. ठीक है, थ्योरी का पोर्शन हो गया. थ्योरी के साथ साथ फिर हम आते हैं क्वेश्चंस पे, MCQs पे आते हैं. एक तो टारगेट हाई काफी मोटी बुक है लिटरली, मतलब उसमें 20-22 हजार क्वेश्चंस है, 22,000 MCQs है उसमें. तो मतलब मोटी तो क्यों नहीं होगी. बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस की कि मतलब क्या टारगेट हाई इंपॉर्टेंट है पढ़ना. तो येस, द आंसर इज येस. टारगेट हाई इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू रीड बिफोर गिविंग एनी काइंड ऑफ एग्जाम. क्योंकि अगर आप कोई भी एग्जाम देने के लिए जाते हो ना, जैसे RB ले लो, MNS ले लो, DSS भी ले लो, ESIC ले लो, नॉर्सेट ले लो, हर एग्जाम में आपसे ऐसा नहीं है कि एग्जाम कितना भी हार्ड हो, चाहे नॉर्सेट हो चाहे कोई भी हो, RR भी हो, ऐसे नहीं कि 100% क्वेश्चन वो आपसे बिल्कुल एकदम सॉलिड लेवल के पूछेगा. नो, वो आपसे कुछ क्वेश्चन मतलब 1/3 पार्ट लेट से वो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, है ना. कुछ थोड़े से एवरेज होंगे, कुछ थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे, सिनेरियो वाले होंगे, टिक वाले, मतलब कुछ थोड़े से ऐसे होंगे जिसमें लिटरली यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि उसमें हमने एक चीज गलत देखा एंड द मार्क्स विल बी 0. हर एग्जाम के लिए आपको टारगेट हाई और PR यादव को पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आपके बेसिक्स क्लियर कर पाए. बेसिक वाली खिचड़ी में PR यादव और टारगेट है, ये दोनों एकदम नमक मिर्ची का काम करते हैं, जिसके बिना बेसिक की खिचड़ी पकी नहीं सकती है. थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेती हूँ. एक मेजर पॉइंट है जिस वजह से टारगेट हाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि टारगेट हाई में सारे सब्जेक्ट्स कवर है, सारे के सारे. मतलब नर्सिंग में तो सारे हैं ही, एनाटॉमी, फिजियो, साइको, केमिस्ट्री, रिसर्च, ये वाले तो नर्सिंग के सब्जेक्ट्स तो है ही, प्लस वो नॉन नर्सिंग के भी सारे सब्जेक्ट दे रहा है. मैथ्स की चीजें, मैथ्स के काफी ज्यादा चैप्टर्स दिए हुए, रीजनिंग के काफी ज्यादा, मतलब नॉन नर्सिंग भी उसने नहीं छोड़ी है फॉर एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसलिए भी वो बुक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. और अगर मैं सिर्फ उसके नर्सिंग वाले पोर्शन की बात कर रही हूँ, तो जो वो टाइम में जो इतने सारे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं दिया है, भलता कंटेंट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सारा वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलेगा क्या. तो टारगेट हाई इज वन ऑफ द ग्रेट ऑप्शन. क्यों? क्योंकि उसमें एक तो वन लाइनर क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं. वन लाइनर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ. हर एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन आते ही आते हैं, और अगर वन लाइनर क्वेश्चन के लिए आपको कोई बढ़िया प्लेटफॉर्म चाहिए तो टारगेट हाई बुक इज द मस्ट थिंग विच यू नीड टू रेफर बिफोर गिविंग एनी एग्जाम. अब वन लाइनर क्वेश्चन के बाद टारगेट हाई में जो बहुत ज्यादा है और काफी अच्छे हैं वो है इमेज क्वेश्चंस. आजकल आपको पता है ये हर एग्जाम में आते हैं, नॉर्सेट का तो फेवरेट है. सो फॉर दैट रीजंस टारगेट हाई इज द बेस्ट बुक. टारगेट हाई इज द गो टू बुक फॉर यू टू स्टडी बिफोर एग्जाम. अब इमेज बेस्ड क्वेश्चंस तो है, अब इमेज बेस्ड में कुछ भी हो सकता है. तो एक ना मतलब अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें अपने सिलेबस में कवर करनी चाहिए, वो है इंस्ट्रूमेंट्स. तो फॉर इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो द टारगेट हाई बुक इज वेरी गुड, क्योंकि उसमें इंस्ट्रूमेंट्स का एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन जो गायनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इंस्ट्रूमेंट में मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स यू विल गेट इन टारगेट हाई. पोजीशंस पर से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो पोजीशन वाला चैप्टर भी टारगेट हाई में अच्छा खासा दिया हुआ है. तो ये वाली चीजें कुछ हैं जो टारगेट हाई में काफी ज्यादा अच्छी दी हुई है. ठीक है, टारगेट हाई के कुछ ना फ्लॉज भी हैं. लाइक
ऑब्वियसली इतने सारे क्वेश्चंस है तो कुछ तो गलतियां होंगी, तो क्वेश्चन उसमें गलत भी हैं, तो उन अगर अब उन 22,000 में ऑब्वियसली 300-400 क्वेश्चन की वर्थ है, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जाम में क्या आ जाएगा, तो उन जो गलत क्वेश्चन है उस पर आपको थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। उसमें लिखा भी हुआ है बुक के रैशनल्स में कि इसके लिए आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लें। तो बस ये वाली एक चीज है टारगेट हाई का एक माइनस पॉइंट जिसको मैं कहूंगी। अदरवाइज टारगेट हाई इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। चीजों के साथ साथ उसने काफी PYQs भी अपनी बुक में दिए हुए। टारगेट हाई का जो 7th एडिशन है, 6 to 7 में कोई खास सच कोई डिफरेंस नहीं है। आपके पास 6th है तो 7th लेने की जरूरत नहीं है, बट आपके पास है ही नहीं तो आप 7th को रेफर कर सकते हो। ये वाली तो चीजें हो गई जो टारगेट हाई की इंपॉर्टेंस की थोड़े से मैंने गुणगान कर दिए कि टारगेट हाई लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो टारगेट हाई को आप जरूर 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 रेफर करेंगे। प्लस टारगेट हाई के आप 2 रिविजन लगाना आपके लिए बिल्कुल जरूरी है। अब यह है कि टारगेट हाई जो इतनी बड़ी बुक है तो आपको खत्म कैसे करना है जल्दी से जल्दी। मान लो आप टारगेट हाई शुरू कर रहे हो, दिस इज योर फर्स्ट टाइम यू आर गोना स्टडी टारगेट हाई। क्या करना है, मान लो आप कोई भी सब्जेक्ट करने जा रहे हो, मान लो अपने मैथ्स से शुरू। इस चीज में थोड़ी सी टारगेट हाई बेटर है PR यादव से, क्योंकि PR यादव में क्या होता था, क्वेश्चन के साथ ही आपको आंसर दिया होता था। यहाँ पर ऐसे नहीं है, यहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चन से ही पेज भरा हुआ होगा। आपको बुक के साइड में कभी इधर कभी इधर इन 2 जगह पे आपको आंसर्स मिलेंगे, वो भी ऐसे बहुत छोटे से में लिखे होंगे, तो आपको वो वाली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुछ ये वाली चीज फॉलो करेंगे तो आप उसको बेटर तरीके से कर पाएंगे। क्या सॉल्व करते टाइम आपको कुछ एक चीज का ध्यान रखना है, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहली चीज, मान लो आपने क्वेश्चन करने शुरू किया, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है तो बहुत डेडिकेटली आपको करना पड़ेगा। डिसाइड करके बैठेगा कि मैंने ये वाला सब्जेक्ट आज मुझे करना है। आप अपने साथ पेंसिल्स रखिए, पेन्स रखिए ना, कुछ चीजें अपने पास रखिए। कोई क्वेश्चन है, आपने लेट्स से कोई सा एक क्वेश्चन ले लिया, जब आप वो क्वेश्चन करने बैठे आपको वो क्वेश्चन उसका अच्छे से आ गया, तो आप उस पर क्या करेंगे, आप उस पर लगा देंगे टिक। आंसर पे टिक नहीं करना है, आपको देखना है कि ये क्वेश्चन मुझको आया या फिर नहीं आया। आपने देख लिया क्वेश्चन मुझे आ गया तो आपको उस पे लगा देना है टिक। ये हो गई एक चीज। अब आपने दोबारा जब क्वेश्चन किया तो आपको पता चला, मतलब देखो रैशनल पे नजर तो चली ही जाती है ऑफकोर्स। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा कंफ्यूज थे, बट जब आपने थोड़ा सा रैशनल देखा तो आपको पता चल गया कि मतलब आप कोरिलेट कर पाए उससे। जो आपने थ्योरी पढ़ी थी बस आप भूल रहे थे, जब आपने थ्योरी का थोड़ा सा हिंट देख लिया, रैशनल का थोड़ा सा हिंट देख लिया, तो यू वर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो उसको आप कीजिए स्क्वायर। अब थर्ड टाइम में जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नहीं आया, जो रैशनल देखने के बाद भी आपको मतलब एक ऐसा हुआ कि ये मैंने पढ़ा नहीं है, इसका मुझे रट्टा लगाना पड़ रहा है, तो आप उसको कर दीजिए सर्कल। ठीक है, तो इन 3 चीजों का यूज आपको करना है अपने सॉल्विंग टाइम में। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ। मान लो जब आप कर रहे थे, ठीक है, जब आपने कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसा नहीं कि बुक को एकदम कोरा मत रखो। जो आपको उससे रिलेटेड समझ में आ रहे हैं, जो भी कीवर्ड समझ में आ रहे हैं, ये आप वहां पर देन एंड देयर ही जो भी आपके कीवर्ड्स है ये आप वहीं पर ही लिखते रहिए। उससे आपको दोबारा रिविजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डोंट वरी। बल्कि दोबारा रिविजन करने के टाइम पर उससे आपको हेल्प ही मिलेगी कि वो कीवर्ड भी आपके दिमाग में और ज्यादा मेमोराइज हो जाएगा, प्लस वो क्वेश्चन भी। ठीक है, अब तो आप इस टेक्निक से करेंगे और इसी टेक्निक के साथ प्लीज कीजिएगा बुक सॉल्व, और फिर वापस आके कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब ये हो गई एक दिन की बात, आपने क्वेश्चंस किए, आपने टारगेट लिया था कि आज मैं 700 क्वेश्चन करूंगी मेट सर्च के, आपने किया 700 में से। जो नेक्स्ट डे नेक्स्ट 700 क्वेश्चंस पे जाओगे, तब आप जो आपके स्क्वायर वाले और सर्कल वाले क्वेश्चन थे आप उनको देखोगे। अब जो स्क्वायर वाले क्वेश्चन थे, क्योंकि स्क्वायर वाले क्वेश्चन वो थे जिनका रैशनल आप देख के समझ गए थे, तो जब आप उसको नेक्स्ट डे करोगे तो वो उनका जो सर्कल, जो उनका स्क्वायर है ना, वो भी टिक में चला जाएगा ऊपर ही। नो नीड टू रब दैट स्क्वायर, रब नहीं करना है आपको। वो आपकी आइडेंटिफिकेशन है कि आपने जब फर्स्ट टाइम बुक को पढ़ा तो कितनी नॉलेज आपके पास है, तो आप उसको वहीं पर ही टिक कर दीजिए। और जो सर्कल वाले क्वेश्चन है वो तो आपको याद करने पड़े थे, तो उनको आप रिवाइज करोगे। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपकी जो 1 टाइम रीडिंग में ही आप 2 टाइम 3 टाइम रिविजन कर लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट डे जब आप करोगे, जब आप थर्ड डे करोगे, तब आपको जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वो थोड़ा सा और जल्दी जल्दी करना है और उसमें सिर्फ सर्कल वाले क्वेश्चन पे जाना है। अगर सर्कल वाले क्वेश्चन थर्ड डे रिविजन में आपको लग रहा है कि मुझे बिल्कुल अच्छे से याद हो गए, तो आप उसको भी टिक कर दो। अगर आपको लग रहा है कि मतलब याद तो हो गया बट हेल्प लेनी पड़ रही है, तो या तो आप उसको वैसे ही छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। तो ये वाली कुछ टेक्निक होगी जिससे आप PR यादव को बहुत ज्यादा मतलब बहुत प्रोडक्टिवली और बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, प्लस बहुत जल्दी भी कर पाओगे। आप रिविजन कर रहे होगे ना, क्योंकि देखो बुक की 1 टाइम रीडिंग इज नथिंग, इज एब्सोल्युटली नथिंग। अगर आप सब बुक को एक बार पढ़ रहे हो तो वो आपको कुछ भी फायदा नहीं देने वाली है, क्योंकि एक बार पढ़ने से कंसेप्ट दिमाग में नहीं आते हैं, वो सिर्फ दिमाग में घूमते रहते हैं। अगर आपको दिमाग में उनकी जगह पर बैठाना है तो यू नीड टू मेक सेकंड रिविजन ऑफ द सेम कंटेंट। ट्रस्ट मी, मैंने इसी तरीके से किया, आप भी करके देखो, इन पे कमेंट में आके मुझको बताना कि लिटरली आपको ये चीज अच्छी लगी है। नेचुरली हमारे साथ है, जब कोई चीज हम जब चीजें कर पाते हैं तो हमें वो अच्छी लगने लगती है। जब कोई चीज आप नहीं कर पाओगे, मान लो आपने बहुत ट्राई किया बट उसका सोल्यूशन आपको नहीं
नहीं मिल रहा है तो अल्टीमेटली यू लूज योर इंटरेस्ट ओवर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो कि भले आपका फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, बट क्योंकि अब आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो तो आपको कोई मजा नहीं आ रहा है। तो जब आपको करने में मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। प्लस टारगेट हाई बुक ना बनी इस तरीके की है कि आप जब उसको करोगे ना तो आपको पक्का बहुत अच्छा लगेगा। ट्रस्ट मी, टारगेट हाई आपको बहुत नॉलेज देके जाने वाली है। दैट्स हाउ यू विल लर्न टारगेट हाई। आपको टेलीग्राम चैनल पे किसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, तो अगर आप टैब में या फिर कैसे भी आप ऑनलाइन इसको पढ़ना चाहते हो तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। के लिए अपना ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। स्टे मोटिवेटेड, एग्जाम आने वाला है, मेहनत करनी है और जॉब लेनी है। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।